अगर कामना से सकाम होकर के कथा सुनना चाह रहा है, अनुष्ठान करवाना चाह रहा है, तो मुहूर्त निकलवावे। और अगर कामना से नहीं, केवल भगवत प्रीत्यर्थ अथवा भगवती की प्रीत्यर्थ ही सुनना चाहता हो आत्मकल्याण की कामना से, तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवती कथा। अब श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवती में दोनों ही आ गई, देवी भागवती कथा। सदा से आप चाहे जब सुन सकते हैं, कोई नियम नहीं, पर विशेष रूप से नवरात्रि जो 4 आती है विशेष मुहूर्त है, उनमें तो आंख बंद करके सुन सकते हो। 9 दिन, चाहे चैत्र में, चाहे आश्विन वाले कुआर में, चाहे माघ में, अथवा चाहे आषाढ़ में। माघ और आषाढ़ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, चैत्र की और कुआर की नवरात्रि प्रकट नवरात्रि है। इन नवरात्रियों में तो आप आंख बंद करके सुन सकते हो, तो और अदर भी सुनना हो, अलग सुनना हो तो भी सुन सकते हो। पर हाँ, कामना अगर है मन में तो सुंदर मुहूर्त निकाल करके ही सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बात बड़ी विशिष्ट लिखी है जो बहुत प्रकार की शंकाओं का समाधान कर रही है सोनू जी, बड़ी विशिष्ट बात है। सूत जी कहते हैं, बोले कौन सुने? तो सूत जी कहते हैं सौराश्च गारपत्याश्च शैवाः शाक्ताश्च वैष्णवाः सर्वेषामपि सेव्येयं यतो देवाः सशक्तयः। चाहे कोई सौर हो, सौर माने भगवान सूर्य का उपासक हो, बोलो जय सिया राम। ये श्लोक सूत जी के द्वारा ये कथन बहुत प्रकार की शंकाओं का समाधान कर रहा है। कोई भी हो, चाहे सौर हो, भगवान सूर्य की उपासना करने वाला हो, गाणपत्याश्च, चाहे गणेश जी को ही अपना इष्ट मानने वाला हो, गाणपत्य हो, शैवाह, चाहे कोई शैव हो, भगवान शंकर को ही सब कुछ मानने वाला हो, अथवा शाक्ताश्च, शक्ति का उपासक हो, तो उसके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है। और 5वां नाम वैष्णवाः, चाहे वैष्णव हो, भगवान विष्णु श्री हरि नारायण का भक्त हो, कोई भी हो, सर्वेषामपि सेव्येयं यतो देवाः सशक्तयः, सभी लोगों को श्रद्धा भक्ति के साथ में देवी भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। अब जरा विचार करें, नारायण के अंश से नारायण के अवतार है भगवान वेदव्यास, और वह इसको लिख रहे हैं, तो उनके मन में भी ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम नारायण के अवतार हैं, हम वैष्णव हैं और हम देवी की महिमा का गान कर रहे हैं। इसलिए सब सुन सकते हैं। जो लोग ये कहें कि वैष्णव को नहीं सुनना चाहिए, शैव को नहीं सुनना चाहिए, गाणपत्य को नहीं सुनना चाहिए, भगवान सूर्य के उपासकों को नहीं सुनना चाहिए, केवल जो शाक्त हो वही सुन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अथवा कोई शाक्त ये कहे कि हम शक्ति के उपासक हैं तो हम नारायण के वैष्णव ग्रंथों का अनुशीलन नहीं करेंगे, तो ऐसा भी सब सुन सकते हैं। अब आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वैष्णव है, तो अगर कोई वैष्णव इस देवी भागवत की कथा को सुनेगा तो इसमें वो शक्ति का किस भाव से दर्शन करेगा कि हमारी नारायणी ही इस रूप में विराजमान। सीधा सीधा उसका अर्थ है। उसमें ज्यादा मेल जोल करने की, वो ज्यादा बुद्धि लगाने की, तर्क कुतर्क करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये नारायणी है। अगर वैष्णव सुनेगा तो शक्ति नारायणी के रूप में विराजमान है, शैव सुनेगा तो वो शक्ति शिवा के रूप में विराजमान है, गाणपत्य सुनेगा तो वो शक्ति सिद्धि और बुद्धि के रूप में विराजमान है। महाराज यहाँ किसी प्रकार का मेल जोल करने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वेषामपि सेव्येयं, ये सबके लिए, सब सुन सकते हैं। वैष्णव सुने, कन्हैया का भक्त सुने तो वो शक्ति यहाँ राधा रानी के रूप में विराजमान है। राम जी का भक्त सुने तो श्री जानकी जी के रूप में विराजमान है। उद्भवस्थित सनहारणी क्लेशहारणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां तो हम राम वल्लभा, राम वल्लभा के रूप में विराजमान है।
शक्ति का उपासक है तो दुर्गा के रूप में विराजमान, इसलिए सबको सुनना चाहिए। इस श्लोक से सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। वर्णाश्रम धर्मी में भी कोई विभाग नहीं। कोई ये कहे कि ब्राह्मण सुने क्षत्रिय ना सुने, क्षत्रिय सुने तो वैश्य ना सुने, वैश्य सुने तो शूद्र ना सुने ना। ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णा स्त्रिय शास्त्रमनस्तथा। सूत जी कहते हैं किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी आश्रम का हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, समस्त वर्ण और समस्त आश्रम के लोग इस कथा का आराम से श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं। वक्तशैवासनं दिव्यम सुखास्तव संयतम। वक्ता का आसन बड़ा दिव्य होना चाहिए। यहाँ पे वक्ता के आसन के लिए शब्द लगाया सूत जी ने, दिव्यम। साधारण ना हो, दिव्य हो, थोड़ी सी व्यवस्था ठीक ठाक हो। बोलो राधे राधे। ज्यादा धूप धाप ना आ रही हो, ज्यादा हवा का मेल झोल ना हो रहा हो, थोड़ा दिव्यता से सुख सुविधा से वक्ता महाराज बैठेंगे तो अच्छे से कथा सुना लेंगे। और लूट लपट लगेगी, हवा लगेगी तो बेचारे कहाँ से कथा सुनाएंगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए दिव्यम ये जो यहाँ पे संबोधन किया है, यहाँ पे जो विशेषण दिया है, इसका भाव क्या है? बोले अगर देवी की दिव्य कथा को सुनना है तो वक्ता को दिव्य आसन पर विराजमान करना पड़ेगा। अगर दिव्यता से कथा सुनना चाहते हो तो अब बेचारा वो खुद ही अनुभव हो जाएगा तो कहां से कथा सुनाएगा। इसलिए वक्तुश्चैवासनं दिव्यम सुखास्तव संयुतम। सुखासन में व्यवस्था हो, ऐसा आसन हो। रचितव्यम प्रियतमेन प्राङ्मुखं वा पुरन्मुखं। या तो पूर्वाभिमुख होकर के बैठे अथवा उत्तराभिमुख होकर के वक्ता को बैठ करके कथा सुनाना चाहिए। वाग्मी दान्तस्य शास्त्रज्ञः देव्याराधन तत्परः। वाणी में कुशल हो, वक्तृत्व संपन्न हो, दांत मन संयमी हो, शास्त्रज्ञ हो, देवी के आराधन में, भगवान के आराधन में तत्पर हो, हृदय से स्वभाव से दयालु हो, निष्पृह माने निर्लोभी हो, दक्ष माने कुशल हो, धीरा माने धीर गंभीर धैर्यवान हो, और वक्तोत्तमो मतः। इन लक्षणों का वक्ता उत्तम वक्ता माना गया है। ऐसा वक्ता होना चाहिए। कथा प्रारंभ होने के पहले ही एक दिन पहले वक्ता और श्रोता को छोड़ कर्म करा लेना चाहिए। सूत जी कहते हैं पर 7 दिन अथवा 9 दिन छोड़ कर्म कराने की आवश्यकता नहीं है, ये अनुष्ठान है। पहले ही अपना डायरी आड़ी जो बनवाना हो एक दिन पहले ही बनवा लो, पर 7 दिन ना कोई छोड़ कर्म होगा। ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करते हुए, भोजन का नियम का पालन करते हुए कथा सुनना चाहिए। महाराज भोजन का नियम क्या है? सूत जी कहते हैं भोजन का सबसे उत्तम नियम है एक समय फलाहार, एक समय फुलाहार। बोलो राधे राधे। एक समय तो फलाहार कर लीजिए, क्योंकि मलमूत्र जया यशाम लघु भोजन निश्चित। अगर मलमूत्र पर विजय पाना है और आलस्य प्रमाद पर विजय पाना है तो सूत जी कहते हैं लघु भोजन निश्चित। भोजन सीमित, लघु थोड़ा करना चाहिए। इसलिए एक समय फलाहार करो और थोड़ा बहुत थकान महसूस हो, इसलिए रात को सोते समय फलाहार करके थोड़ी तंदुरुस्ती भी बनी रहे। और अगर सामर्थ्य हो तो दूध पी करके भी रह सकते हो, दही पी करके भी रह सकते हो, घी पी करके भी 7 दिन 9 दिन कथा सुन सकते हो। पर सबसे ज्यादा प्रचलित नियम सूत जी स्वयं कहते हैं हवस्यान्नम वरम भोज्यम सकलदेव कथार्थना। कथा सुनने वाले को चाहिए एक समय फलाहार करे, एक समय भोजन करे। बोले महाराज इस कथा को कौन नहीं सुन सकता? तो सूत जी कहते हैं ब्रह्म विष्णु महेशानाम मध्ये ये भेद दर्शनः। ब्रह्मा में, विष्णु में और महेश में जो भेद देखते हैं वो उस कथा के अधिकारी नहीं है। एक ही तत्व 3 रूप में प्रकट होकर के सारे कार्यों को कर रहा है। सतोगुण को धारण करके भगवान नारायण सृष्टि का पालन कर रहे हैं, रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, तमोगुण को स्वीकार करके भगवान शंकर सृष्टि का संहार कर रहे हैं। यो विष्णु स तु वै रुद्रो यो रुद्रः स पितामहः एक मूर्ति त्रयो देवाः रुद्र विष्णु पितामहः। जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही रुद्र है। ये एक मूर्ति ही 3 देवताओं के रूप में, त्रिदेवों के रूप में विराजमान है। इसलिए जो इनमें भेद रखे वो इनका अधिकारी नहीं है।
देवी भक्ति विहीना ये पाखंडा हिंसका खला, जो देवी भक्ति से विहीन है वो भी इस कथा के अधिकारी नहीं है। और महाराज बंध्यावा काक बंध्यावा दुर्भगावा मृतार्भका, जो स्त्री बंध्या हो मानो जिसके कभी बेटा ना हो, सूत जी कहते हैं ऐसी बंध्या स्त्री अगर नियम से अनुष्ठान पूर्वक इस कथा को सुने तो उसके पेट का बंधत्व नष्ट हो जाता है, वो पुत्रवती हो जाती है। दूसरा नाम लिया काकबंध्या। काकबंध्या किसको कहते हैं? काकबंध्या उसको कहते हैं कि एक संतान हो गई, पर एक संतान होने के बाद अब दूसरी संतान उत्पन्न नहीं हो रही, वो काकबंध्या उसकी संज्ञा है। तो कोई स्त्री अगर काकबंध्या हो तो वो भी अगर नियम से इस कथा को सुने तो उसका काकबंध्यत्व भी नष्ट हो जाता है। दुर्भगा जो भाग्यहीन हो वह भी सुने। और मृतार्भका, मृतार्भका माने बेटे को पैदा तो कर देती है नारी, लेकिन पैदा होते ही बच्चा मर जाता है, टिकता नहीं। तो ऐसी अगर किसी की समस्या हो तो वो मृतार्भका नारी भी अगर नियम से इस कथा को सुनेगी तो उसकी वह समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पर मूल है विधि और श्रद्धा, इन दोनों का संयोजन होना चाहिए। महाराज देवी भागवत का ग्रंथ का नित्य पूजा करें और वक्ता का नित्य पूजन करें, वक्ता से प्रार्थना करें, भगवती की दिव्य कथा को श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य करें। इस प्रकार की सब विधि बताई गई है। कुमारी ही पूजये नित्यम भोजयेत प्रार्थयेत चया, नित्य प्रति कुमारी कन्या का पूजन करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए अगर नवान्न विधि से अनुष्ठान पूर्वक कथा सुन रहे हैं तो। और अंत में कहा देवी के महात्म के मंत्रों के द्वारा हवन अथवा नवान मंत्रों के द्वारा हवन अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा हवन देवी भागवत के महापुराण के अंत में करना चाहिए। और संपूर्ण, देखो एक बड़ी अच्छी बात आ गई, संपूर्ण अनुष्ठान के हवन पूर्ण होने के बाद, अनुष्ठान के पूर्ण होने के बाद, हमने कल की कथा में भी कहा था, आज की कथा में भी कहा था कि भगवान का अथवा भगवती का जो नाम है वो समस्त प्रकार के दोषों को दूर करने वाला है। पूजा में, कथा में, विधि विधान में जो भी त्रुटियां रहती हैं वो भगवान के नाम उच्चारण से दूर हो जाती है। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। समस्त प्रकार के न्यूनातिरिक्त दोष भगवान के नाम से दूर हो जाते हैं, इसलिए तमच्युतम बंदे, ऐसे अच्युत को हम वंदना करते हैं। तो यहाँ तो बड़ी सुंदर बात कही कि देवी भागवत महापुराण का जब अनुष्ठान पूरा हो जाए, हवन पूरा हो जाए, उसके बाद न्यूनातिरिक्त दोष को दूर करने के लिए तस्माद विष्णुंच कीर्तये, भगवान श्रीमन नारायण के सुंदर नाम का कीर्तन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देवी भागवत का अनुष्ठान है और न्यूनातिरिक्त दोष को दूर करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण के नाम का कीर्तन। भाव क्या है? बोले दोनों ही बातें आ रही है बीच में, कभी भगवती के नाम के कीर्तन की बात है, कभी श्रीमन नारायण के नाम की कीर्तन की बात है। बोले मतलब, बोले भगवती में और भगवान में कोई भेद है ही नहीं, सब दोनों एक ही तत्व है। बस प्रेम से भगवती के नाम का अथवा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नाम का अथवा भगवान के नाम का गान करना चाहिए। और भगवान के भगवती के नाम के गान करने से अनुष्ठान के जितने भी दोष हैं वो समस्त दोष दूर हो जाते हैं, कैसा भी दोष हो। इसलिए भाव से गाइए, तेरी बेगड़ी
सुंदर नवान्न अनुष्ठान के देवी भागवत के पारायण की कथा के श्रवण की विधि का वर्णन श्री श्रुत जी कर रहे हैं। और श्रुत जी ने कहा, श्रोता को यजमान को चाहिए सुवासिनी ही कुमारीश्व देवी भक्त्याचक हो जाए, कुमारी कन्याओं का पूजन करे, सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे, सुंदर उनको दान दक्षिणा दे करके प्रार्थना करके उनको संतुष्ट करे, उससे देवी बड़ी प्रसन्न होती है। वाचकं तोषयेत् सम्यक् वस्त्रभूषाधनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वाः प्रसन्नाः तस्य देवताः। वाचकं तोषयेत्, कथा श्रवण के बाद वाचकम कथा सुनाने वाले जो महापुरुष है उनको संतुष्ट करना चाहिए। कैसे? सम्यक वस्त्र भूषा धनादि, सुंदर वस्त्र आभूषण और धन आदि के द्वारा दक्षिणा दे करके उनको नमन करके वंदन करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। एक बात और जोड़ दी, प्रसन्ने वाचके सर्वा प्रसन्नास्तस्य देवता। वाचक के प्रसन्न होने पर सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा कहा। सत्यता है महाराज, जिसने भगवान की कथा दे दी, भगवती की कथा दे दी, उसने सब कुछ ही आपको दे दिया। वो सबसे बड़ा दाता है, आप उसको क्या देंगे? इसलिए आप उसको सम्मान से